राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज है 17 नवंबर। कल 16 नवंबर से मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो चुकी है। मार्गशीर्ष माह 15 दिसंबर तक चलेगा। तो आप जानते होंगे कि प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। तो साथियों, ये नवंबर माह की अंतिम एकादशी उत्पन्ना एकादशी है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी किस तारीख को पड़ने वाली है। जैसे कि आपने सभी वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, इसलिए साथियों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। सनातन धर्म में हर एकादशी का अपना खास महत्व होता है। पूरे साल में कुल 24 एकादशी की तिथियां होती हैं। हर एकादशी की तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती है। अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी तिथि सारी एकादशी तिथियों में से खास मानी जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से और विधिवत विष्णु जी की पूजा करने से साधक को पिछले जन्म के पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। इसी के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एकादशी व्रत बहुत ही लाभकारी व्रत माना गया है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत हर साल माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तारीख को मनाया जाता है। इस साल मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 नवंबर सुबह के 1:01 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 27 नवंबर सुबह 3:47 पर होगा। इस व्रत का पारण दोपहर 1:20 से 3:40 के बीच में किया जा सकता है। साथियों, अब बात करते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या है। हमें विष्णु भगवान जी की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। हो सके तो पीले वस्त्रों को धारण करें, क्योंकि एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती है और विष्णु भगवान को पीले वस्त्र अति पसंद हैं। इसलिए उनकी मूर्तियों के नीचे यानी कि चौकी पर भी अगर वस्त्र कोई बिछाएं तो पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और हो सके तो खुद भी पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें। वस्त्र पहनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद में हमारा जहाँ पर भी घर में मंदिर है वहाँ पर गंगा जल छिड़क लें। एक चौकी लें और चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। वस्त्र बिछाने के बाद उस पर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की मूर्ति रख लें। अगर आपके घर में श्री ठाकुर जी हैं तो आप ठाकुर जी को भी विष्णु भगवान के रूप में मान सकती हैं। अगर ठाकुर जी नहीं है तो आप बाजार से कोई छोटी सी मूर्ति
विष्णु भगवान की ले आएं, या फिर आप विष्णु भगवान का फोटो भी ला सकते हैं। एक थाली लें, उसमें चावल, चंदन, कुमकुम, रोली और कलावा रख लें। तुलसी दल को अवश्य रखें, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी दल प्रिय है। तो आप विष्णु भगवान को पूजा करने के साथ साथ तुलसी दल को चढ़ाएं। हमें सर्वप्रथम दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, उसके बाद में धूप बत्ती को जला लें। फिर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का, विष्णु जी का चंदन से तिलक करें, लक्ष्मी माँ का रौली या कुमकुम से तिलक करें। उसके बाद दोनों के चावल लगाएं तिलक पर, उसके बाद उनके ऊपर चावल को फेंकें। उसके बाद में हम जो हमने भोग लिया है विष्णु भगवान के लिए या फिर माँ लक्ष्मी के लिए, उसका भोग लगाएं और भोग के साथ में माँ विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी दल बहुत प्रिय है। हमें एकादशी के दिन अन्न को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अन्न वर्जित होता है एकादशी के दिन। हम भोग में या तो पंजीरी का प्रसाद रखें, या फिर फलों का प्रसाद रखें, या फिर किसी भी मिठाई का प्रसाद रख सकते हैं। साथियों, धनिया और ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी बनाते हैं, तो ये वाली पंजीरी उस टाइम चल सकती है। हमें यहाँ पर अन्न का प्रयोग नहीं करना है, और वो मीठी होती है तो फिर वो मिठाई में आ जाती है। तो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई ऐसा प्रसाद बना लें जो अन्न का न हो। साथियों, उसके बाद में हमें विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें और फिर कथा का पाठ करें। जो एकादशी उत्पन्ना एकादशी होती है, उसकी कथा का पाठ करें। फिर हम आरती करें, या फिर पहले आरती कर लें या फिर बाद में कर लें, और पाठ को अवश्य करें। जैसे हम पूजा करते टाइम पर कथा नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम बाद में भी कथा को सुन सकते हैं। ठीक है, तो आप आगे पीछे भी कथा को सुन सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में और हमारे परिवार में बहुत सुख शांति रहे, लड़ाई झगड़े न हो, हमारे बच्चों और पूरे परिवार पर अति कृपा बनाए रखें। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से अग्निमेघ यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। साथियों, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, विष्णु भगवान से, कि प्रभु हमारे पूरे परिवार में सुख शांति रहे, हम सब लोग लड़ाई झगड़ा न करके शांति से रहें, ऐसी कामना करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।